तुम्हारे समर को नसु को क्या हुआ बताना। माफ कीजिएगा हमें, हम रसाल के हस्बैंड को बचा नहीं पाए। और हमारी बहन लाडो रसाल, वो उसका होने वाला बच्चा, वो कैसी है? इस वक्त तो दोनों की हालत बहुत क्रिटिकल है। हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से उन्हें बचाने की, बट आई एम नॉट श्योर कि माँ और बच्चे में से कौन बचेगा और कौन नहीं। नहीं डॉक्टर, दोनों में से किसी को कुछ नहीं होगा। आपने दोनों को बचाना होगा, कुछ नहीं होगा दोनों को। आई बात समझ? कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, कहते हैं ना। हमारी बहन और उसके होने वाले बच्चे को बचा लो। लाडो की छोटी रस्सू को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं उसको जवाब क्या दूंगा। उसका पति नहीं रहा डॉक्टर, ये बच्चा उसके जीवन में जीने के लिए उसकी खुशी का ये आखिरी मौका है। कि हाथ जोड़ता हूं तो पैर पड़ता हूं मैं आपके। आप विश्वास रखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। ये सब मेरे उन्हें भेजने की वजह से हुआ है। हो सके तो मुझे माफ कर देना शिवा। भगवान से मांगिएगा कि दोनों में से किसी को कुछ ना हो, वरना आज एक मौत ना होगी। आपका और मेरा रिश्ता भी हमेशा हमेशा के लिए तब तोड़ देगा। क्या कर दिया मैंने? हमारा लाड़ी सर भगवान, इन हाथों ने जब जब तेरे आगे दिया जलाया ना, जब जब किसी का भला हुआ इन हाथों से, तो सबका पुण्य तुम्हारी बहन और उसके होने वाले बच्चे की जिंदगी को दे दे। तू चाहे तुम्हारे शरीर से खून का एक कतरा छीन ले, लेकिन रसाल और उसके होने वाले बच्चे की जिंदगी बख्श देना। बचा ले उन दोनों को। खुश है ना तू? मर गया समर। जब जश्न मना, पटाखे फोड़, फुलझड़ियां लगा, जाना। तू ठीक है ना? मुबारक हो भाई साहब, आप मामा बन गए। इस बच्चे का ख्याल बिल्कुल वैसे ही रखना जैसे आप बचपन में मेरा रखा करते थे।
लाडो। रसाल, आई एम सॉरी। जब तक कि हम बच्चे को माँ के पेट से बाहर निकालते तब तक बच्चा मर चुका था। किसी तरह हमने आपकी बहन को बचा लिया, पर अभी भी वो शारीरिक और मानसिक तौर पे बहुत कमजोर है। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि उसे ये पता ना लगने पाए कि उसका बच्चा मर चुका है। तेरी ये खबर सुन के मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। मैं मामा बनने वाला हूँ। समर साहब, भाई साहब, भाई साहब सबर से चले गए। मैंने लाख कोशिश की आपको फोन करूं, मैं चिल्लाती रही, भाई साहब मदद करो, पर आप दया क्यों नहीं आए भाई साहब? आप क्यों नहीं आए? माफ कर दे लड्डू। जब तुझे अपने भाई साहब की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं तुझ तक पहुंच ही ना सका। माफ कर दे मुझे। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, लाडो लाडो लाडो, लेटी रहे, लेटी रहे। वो तारी हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ा। छोटी लाडो ठीक है, बहुत बहुत सुंदर है, हमारी रसाल जैसी। मुझे मेरे बच्चे को बस एक बार ही देखना है, बस एक बार देखना है भाई साहब, उसके बाद हम जो कहेंगे मैं करूंगी। रसाल हम मिलेंगे, मैं छोटी लाडो से मिलवाऊंगा तुझको, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि तुझे बहुत चोटें आई हैं बेटा, और डॉक्टर ने बोला है कि तुझे इस वक्त सख्त आराम की जरूरत है, इसलिए तू आराम कर। छोटी रसाल का मैं ख्याल रख रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है वो। तुम्हारी रसू है ना, अपने भाई साहब की मातड़ा मानेगी। मुझे मेरे बच्चे को देखना है। आप झूठ बोल रहे हैं ना, आप झूठ बोल रहे हैं ना भाई साहब, मैंने अपने बच्चे को खो दिया। मेरा बच्चा कहाँ है भाई साहब, मेरा बच्चा? मेरा बच्चा, डॉक्टर, डॉक्टर, रसाल शांत हो जा। डॉक्टर देखो, आप बाहर जाइए, प्लीज आप बाहर जाइए। हालत खराब हो गई है। और बॉय, नर्स जल्दी से इंजेक्शन तैयार करो, फास्ट।
दवाइयाँ दवाइयाँ कहाँ गई? अब मैं डॉक्टर को क्या कहूँगी? जाओ इंजेक्शन लेके आओ। डॉक्टर, मेडिसिन का स्टॉक खत्म हो गया है। सारी दवाइयाँ और इंजेक्शन शहर से मंगवानी पड़ेंगी। क्या कह रही हो तुम? डॉक्टर, दवाई का नाम मुझे बता दो, मैं शहर भाग के ले आता हूँ। अब जल्दी से दवाइयाँ ले आइए, इसी से इनकी कंडीशन स्टेबलाइज होगी। अगर कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। प्लीज गो एंड हरी। बेचारी रसू, पति भी गया, बच्चा भी गया, तुझे भी मर जाना चाहिए था उनके साथ। यहाँ तो सुकून की जिंदगी जी ना पाए, वहां तो सुकून से जी सकती है। चली जा बेटा, चली जा। समरसा तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो तेरे साथ ही वो दूसरी दुनिया में जाएंगे बेटा। समरसा, मैं आ रही हूँ। आजा, तेरा इंतजार कर रहे हैं। आजा आजा आजा। शिवा, एक बार तो उठा लो। ये बात है, समझ में ना आ रहा हमारे को आपसे कोई बात अटक करनी। शिवा, रसाल आईसीयू में नहीं है। एक नर्स ने बताया कि उसने रसाल को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो निकल गई है कह के वो अपने पति की अंतिम विदाई पे जाना चाहती। शिवा, मुझे बहुत डर लग रहा है, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो कोई गलत कदम ना उठा ले। मैं वहां पे पहुंच रही हूँ, तुम जितनी जल्दी हो सके आओ। मनूस है ये रसायल। बचपन में अपनी माँ को खा गई और अब अपने पति और बच्चे दोनों को खा गई। कोई हक नहीं इसको जीने का। इसको भी अपनी पति की चिता के साथ जला देना चाहिए। जला देना चाहिए, जला देना चाहिए इसको। नहीं छोड़ेंगे हम। नहीं, उसे छोड़ दीजिए, मेरी बेटी है ये, उसे छोड़ दीजिए, उसे कुछ ना करे। आज हम किसी की नहीं सुनेंगे। ले चलो रसाल को, इसको इसके किए की सजा जरूर मिलेगी।
चलो। खबरदार। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। खबरदार, जो किसी ने इसको हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसी औरत को जीने का कोई हक नहीं है। अपने पति और बच्चे दोनों को खा गई। अगर इससे इसकी सजा नहीं मिली तो पूरा गांव इसकी सजा भुगतेगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ। तुम लोग तय नहीं करोगे कौन जिएगा कौन मरेगा। छोड़ो। मैं तैयार हूँ। मुझे मेरे बच्चे और पति के पास जाना है। कोई नहीं रोकेगा मुझे। मैं खत्म होना चाहती हूँ, चला दो मुझे। सुना, उसे पता है इसने कितना बड़ा अपराध किया है और इसकी सजा वो खुद चाहती है। आज इसे अपना जीवन त्यागना होगा, तभी इसके पाप धुलेंगे। चलो। ये हमारे गांव का मामला है। छोरे, तू कौन है बीच में बोलने वाला? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। तू इस गांव का ना है और तुझे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता है। अच्छा होगा तू जहाँ से आया है वहीं वापस लौट जा चुपचाप। मुसाफिर हूँ, रुकना नहीं जानता। जुल्म होता देख अगर कदम आगे बढ़ गए ना तो फिर मां नहीं मानेगी। ए छोरे, तू निकल जा यहाँ से। छोरी के घर वाले यहीं पे है, तेरी सलाह की कोई जरूरत ना है हमें। रिश्ता क्या है तेरा इस छोरी से? मैं इसकी माँ हूँ। माँ? तेरी आंख में जो आंसू है ना
झूठे हैं। अरे ममता का नमक ना है इसमें, नहीं तो तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी की जान नहीं जा रही है, तेरा कलेजा नहीं फूटा। वो अरे एक बाहरी आदमी मेरी बेइज्जती किए जा रहा है और आप लोग कुछ ना कह रहे इसे। कोई मर्द ना आएगा यहाँ? अरे तुम गांव वाले खड़े होके क्या देख रहे हो? अधेड़े के निकालो इसको यहाँ से।